जानने का प्रयास करेंगे। वीर भाई का एकक वाणी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय लेकर मतलब है ना, समय का अभाव होने के कारण समय लेकर मतलब आपकी मतलब क्लासों में अटेंड कर रहे हैं और आपको मतलब अपने ज्ञान को आदान-प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चलते हैं विपिन भाई के पास, अपने संक्षिप्त में अपनी बातों को रखेंगे और मेघानंद जी भी आई हुई है, आप सुनिए मेघानंद जी, है ना? और आप अभ्यास भी कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सूर्यकांत भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूँगा। आज आप चमक रहे हैं, मतलब अब चमकते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और जैसे-जैसे छोड़ते जाएँगे पास्ट की चीज़ों को, लोगों के बातों को, वैसे-वैसे चमक और बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फेज़ है और आप देखेंगे सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में नहीं चमकेंगे आप, पैसे के मामले में भी चमकेंगे, रिश्तों के मामले में भी चमकेंगे, हर तरीके से चमकेंगे। तो ये बहुत अच्छा हम सभी के लिए है, क्योंकि एक इंसान चमकता है तो सिर्फ वही नहीं चमकता है, उसके आस-पास के लोग भी चमकने लगते हैं। वो उस फूल की बागवानी की तरह हो जाता है कि जिधर से हवा आएगी और वो जिधर को जाएगी, उधर खुशबू बिखेर देगी। तो आप जो काम कर रहे हैं वाक़ई में बहुत सराहनीय है और अपनी खुशबू ऐसे ही बिखेरते रहिए ताकि और लोग उसमें खुशबू में शामिल हो सकें। बाकी आपने जो हार्ट चक्र की बात की, उस दिन मैं आया था, थोड़ा समय का अभाव रहता है इसलिए मैं डेली नहीं आ पाऊँगा क्योंकि जॉब भी है, नाइट ड्यूटी भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दिन जो मैंने बोला था धन्यवाद की प्रैक्टिस, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठा था कि माफ़ कर दो और धन्यवाद से भर जाओ। तो जब हम ये करते हैं तो हम माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कैसे माफ़ कर दें? इतना जल्दी कैसे माफ़ कर दें? कैसे धन्यवाद दे दें? जीवन में इतना कमी है। तो अगर ये वाला पोर्शन ज़्यादा चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। परसों मैंने बोला था कि जैसे ही आप बोलेंगे धन्यवाद, मेरे पास ये है, धन्यवाद, मेरे पास ये है, मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ, उनको भी माफ़ करता हूँ। अपने पास्ट में मैंने जो गलतियाँ की जाने-अनजाने में उसको भी माफ़ करता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है उनके लिए जो मणिपुर से नीचे के चक्र पे हैं। ध्यान से समझिएगा। यानी ये बोलना और इसको महसूस करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शुरू में विश्वास ही नहीं होगा मन को, ऐसे कैसे माफ़ कर दें? इतना उन्होंने गलत किया, इतना मेरे साथ ये किया, ऐसे कैसे माफ़ कर दें? मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर दूँ? मैंने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन ये तब तक ही होगा जब तक आपकी ऊर्जा नाभि से नीचे है। जैसे ही वो हृदय चक्र पे जाएगी, प्रैक्टिस जानबूझ के करिए। और जब आप बोल रहे हैं कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं अपनी पुरानी गलतियों को भी माफ़ करता हूँ, मैंने जाने-अनजाने में लोगों के दिल दुखाए, उसको भी माफ़ करता हूँ और और उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जाने-अनजाने में मुझे यहाँ तक पहुँचाया। किसी ने मेरे साथ अच्छा भी किया, किसी ने बुरा भी किया। जब ये बोलते हैं, तो अंदर क्या चल रहा है, उसको भी देखना है। और अगर कोई रेजिस्टेंस, कोई बाधा क्रिएट हो रहा है, कोई विचार आ रहा है, नहीं इसको ऐसे नहीं कर सकते, तो उस फाइल को खोलिए। लैपटॉप में क्या करते हैं, किसी फाइल को खोलते हैं ना, तो अगर वो विचार आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उस फाइल को खोलिए। फिर उसके प्रति जो नजरिया आपने बना रखा है, उसको बदलिए। फिर वो फाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत लॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ कि जब आपने लोगों को बोला कि मैं माफ करता हूँ, तो 2, 4, 5 नाम ऐसे आएंगे जिसको आप माफ नहीं कर पाएंगे, आपका दिल स्वीकार नहीं करेगा। फिर वो वाली फाइल खोलना है और किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठना है जो उस घटना के प्रति नजरिया पूरी तरीके से बदल दे कि कैसे वो घटना आपको आगे बढ़ाइए, कैसे वो घटना आपको और मजबूत बनाइए। फिर आप उस इंसान को भी माफ कर देंगे और जैसे ही दिल आपका हल्का हो गया, कोई भी सूचना किसी के प्रति आपने गलत नहीं पकड़ा, वैसे ही प्राण का संचार 72,000 नाड़ियों में बहुत अच्छा हो जाता है। आप बहुत तेजी से आपका ग्लो बढ़ने लगेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस जारी रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। 21 दिन लगातार खुद को माफ करना, लोगों को माफ करना और धन्यवाद से भर जाना। ये अगर नहीं कर पाएंगे तो बीमारी नहीं जाएगी, अंदर वो गांठ बन के बढ़ती जाएगी और फिर बाद में आपको शारीरिक बीमारी देगी, क्योंकि मन एक बार मरता है तो शरीर 6 बार मरता है। तो अपनी बारी को यहीं पे विराम देंगे। सूर्यकांत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बाड़ी को इतना प्रमोट करने के लिए 2 शब्द जो बोलते हैं, और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं कुछ भी बोलूं
10, 15, 20 हृदय में वो बातें जाएं, क्योंकि मैं जो अभी जीवन जी रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, खुद से भी नहीं है। तो ये भाव सबके अंदर जाना चाहिए। आप जो हैं वही बांट सकते हैं, वही दे सकते हैं। अगर आप दुख में हैं तो दुख में देंगे, अगर आप ईर्ष्या में हैं तो ईर्ष्या बांटेंगे, अगर आप क्रोध में हैं तो क्रोध देंगे, अगर आप शक में हैं तो शक देंगे, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान देंगे, अगर आपके पास संदेह है तो संदेह देंगे। तो आप जो हैं वही बांट रहे हैं। तो हमें पहले खुद को बदलना है, दुनिया बदलने से पहले हम खुद को बदलेंगे, जग बदलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।